मुझे कत्ल करना इतना आसान नहीं है। मेरे इर्द गिर्द हमेशा हर वक्त सिक्योरिटी रहती है। बड़ी देखी है मैंने तेरी सिक्योरिटी होती है मेरे इर्द गिर्द। 3 घंटे से चीख रहा हूँ, कोई आया? आप बताइए, आप क्यों आए? तुझे लेने आया हूँ, और क्या। चल मेरे साथ। वैसे 2-4 गजलें तो मैं भी तुम्हारी आंखों की हैरानी और शक्ल की बेखुदी में कह सकता हूँ। जिस शख्स ने कभी उर्दू शायरी नहीं पढ़ी हो वो गजलें कहेगा? उससे जाकर कह दीजिएगा कि ना तो मैं उससे डरती हूँ और ना उसके गुंडों से। तुम फिक्र नहीं करो, वो सिर्फ तुम्हें डरा रही है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। कहीं जा रहे हो तुम लोग क्या? हाँ अम्मा, वो तनवीर के दोस्त के यहाँ दावत है। हाय हाय, घर में कैसा सन्नाटा है। बिट्टू के जाने के बाद तो घर वीरान ही हो गया है। अब तुम लोग चले जाओगे तो और खामोशी हो जाएगी। तो अम्मा हर वक्त घर में टिक के बैठ तो नहीं सकते ना, दुनिया में और भी काम है। ये मैंने कब कहा? अरे अम्मा, आप घरदारी में दिल लगाएं, टीवी से दिल बहलाएं, आपका दिल बहलेगा। ना आप पढ़ी लिखी हैं, ना आपको कढ़ाई सराई का शौक है। आखिर आपका वक्त गुजरे तो गुजरे कैसे? गुजर जाता है मेरा वक्त। कुरान शरीफ पढ़ती रहती हूँ अपने बेटे के लिए, याद करती रहती हूँ उसे हर वक्त। चलो यार, देर हो रही है, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चलो अम्मा, तुम खाना खा लेना और आराम भी कर लेना, हमें देर हो जाएगी आने में। चलो रोक टोक हर वक्त कुछ ना कुछ बोलती रहती है। तुम चुप रहो, अम्मा देख के फैसला करेगी। हाय मेरा बच्चा कितना तड़प रहा है। ले चलूंगी उसको किसी दिन, चले चले यहाँ। लेकिन अम्मा हमारी भी कोई इज्जत है। बरी जाएगी, 10 लोग देखेंगे, 10 उनके देखेंगे, 10 हमारे देखेंगे। कोई हल्की चीज निकली तो क्या क्या सोचेंगे लोग, हैं? भाई आप छोड़ दें इन बातों को। क्या तो ये भी ठीक रहा है। ठीक है, सर चढ़ाए उन कंगलों को, बरी देख के आंखें फट जाएंगी उन लोगों की। तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है अच्छी बरी बनाने पर? तू क्यों नहीं चुप कर जाती? मुझे क्यों तकलीफ होगी? आग लगाए इन पैसों को। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि इतना पैसा देख के लड़कियां अपनी औकात आने से पहले ही भूल जाती हैं। अरे नहीं भूलती औकात, अब वो मुझे आता है ना औकात में रखना है माँ। जा मेरा चांद। सलामुअलैकुम। सबके जाऊं, किस कदर समझदार बच्चा है मेरा। और ये कि बोले चली जा रही है, बोले चली जा रही है। अरे माँ, मैंने अपने कमरे के लिए जो बेड बनवाया है ना, वो बेड कम जहाज ज्यादा लगता है मान से। कल दोपहर तक आ रहा है। अच्छा जी, अभी बीवी घर पे आई नहीं और इस्तकबाल की तैयारियां पहले से शुरू हो गई हैं? अरे तो कोई मामूली बात है, बेगम किश्वर जहां की इकलौती बहू है। खुश आमदीना हो तो। अम्मा देखना, ऐसा सेट लगाऊंगा मेरी स्टेज के ऊपर ना। मान दे, चल ठीक है। हाँ आराम से। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं, कितना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े जच रहे हैं आदिल भाई। अभी नजर ना लगा दो मेरे बिट्टू को तुम ऐसी बातें करके। अम्मा आप चलें भी, देर हो रही है, वरना फिर आदिल भाई के ससुर कोई ताना कस देंगे। आई रहने दे बेटी, मैं जी भर के देख तो लूं अपने मर्दाना वजाहत के नमूने को। अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन आया है। कुर्बानियों किस कदर हसीन लग रहा है माशाल्लाह, मेरी नजर ना लग जाए कहीं। ये क्या हो रहा है बिट्टू? जी मैं क्या सुन रही हूँ, क्या कर रही है तू? क्या कर दिया तूने? बिट्टू मेरे बच्चे, ये क्या हो रहा है घर में? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा की फिर तू ऐसे क्यों कह रहा है, मुझे बता। तुमने क्या कर दिया था? अरे मेरे खुदाया। आदिल भाई, छोड़ूंगा इसको। आदिल भाई ऐसा क्या करते हैं? इस हाल में हो गया मेरा बच्चा। बुला डॉक्टर।
मुझे हसाम से मिलना है। आपका अपॉइंटमेंट था? नहीं, मैं उसकी कजन हूँ। ओके वेट, मैं पूछ के बताती हूँ। आपका नाम? मिस, तुम शायद यहाँ नए आए हो, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? कोई काम है मुझसे? बैठने को नहीं कहेंगे? बैठो। क्या एक ताल्लुक खत्म हो जाने से हमारे बाकी सारे ताल्लुक खत्म हो गए? हाँ? तो मेरी बीवी की बहन? बीवी उसी की तो आ लग गई है मुझे। देखो ना, इस ऑफिस में बजाय इसके कि मैं मालकिन बनकर आती, मुझे अपना तारुफ करवा कर आना पड़ा। पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। आने का मकसद बताओ। और वो मेरी बीवी है। हसाम, हसाम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक बार फिर अपना लीजिए। ये मेरा ऑफिस है, प्लीज यहाँ तमाशा मत करो। प्लीज प्लीज हसाम, मुझे अपने आप से दूर ना कीजिए। मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। मुझे अब एहसास हुआ है, अपनी गलती का एहसास हुआ है। आप जैसा चाहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। आप प्लीज मुझे अपना लीजिए। तुम्हें समझ में नहीं आता कि हमारी तलाक होगी? अब मैं उर्वा के साथ बहुत खुश हूँ, कुछ नहीं हो सकता। उस उर्वा से जो किसी और लड़के के साथ चक्कर चला चुकी है, जिसकी वजह से उसका अपना शौहर मर गया? ये तुम्हारा मसला नहीं है। प्लीज हसाम, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग रही हूँ उसकी। मैं आपसे बहुत बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। हाँ, जानता हूं मैं तुम्हारी मोहब्बत को, और ये भी जानता हूं कि मेरी बात को तुमने कितनी अहमियत दी है। ये सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। वो मेरी नादानी थी। मैं कभी आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। प्लीज एक बार मुझे फिर से अपना लीजिए। तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं तुम्हारी बहन का शौहर हूं, हमारी शादी नहीं हो सकती। तो छोड़ देना उसे, वो वैसे भी आपके काबिल नहीं है। इतनी जल्दी आ गया? वालेकुम अस्सलाम। क्यों, मेरा घर है, आ नहीं सकता? हाँ हाँ, आप ही का तो घर है, क्यों नहीं आ सकते? मैं तो बस आपको देख के इसलिए हैरान हो रही थी क्योंकि आप इतनी जल्दी घर नहीं आते ना। अच्छा, सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है ना। प्यारी सी बीवी को मिलने को दिल चाह रहा था, आ गया। अलिशबा का फोन आया था, शिकवा कह रही थी हम अभी तक घर नहीं गए हैं, और वैसे भी उसके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो फारिग बैठी है। तो चलते हैं मिलने के लिए? चलें ठीक है, तो फिर मैं फूफो को बोलती हूँ कि तैयार हो जाएं, जब तक आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें। अम्मी भी जाएंगी? मेरा मतलब है, देखो ना, हमारी प्राइवेट लाइफ है, अब अम्मी को साथ साथ लेके कहाँ जाएं? ये क्या बात की आपने? इतनी प्यारी फूफो है वो मेरी, उससे बढ़कर वो आपकी माँ है। उनको घर पे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं हम? चले आप तैयार हो, मैं उनको बोल के आती हूँ। सुनो, तो वाकई बहुत अच्छा। हाय मेरा बिट्टू, मैं क्या करूं मेरा बच्चा। हाय या अल्लाह, क्या करूं मेरे बिट्टू। माँ खुद को संभालो। भाई अब चले गए, इस हकीकत को मान लो। अरे मैं कैसे इस हकीकत को मान लूं कि मेरा बेटा चला गया है? मुझे तो यकीन ही नहीं आता। आपके यकीन करने या ना करने से क्या होता है? आदिल भाई वापस तो नहीं आ जाएंगे ना?
अरे तू कितनी पत्थर दिल हो गई है, कितनी आसानी से तूने भाई की मौत को तस्लीम कर लिया। करना पड़ता है अम्मा, मौत दुनिया की सबसे अटल हकीकत है, चाहे कोई माने या ना माने। लेकिन माँ का दिल तो नहीं मानता ना। मुझे तो अभी भी ये लगता है कि जैसे मेरा बेटा हंसता मुस्कुराता कहीं से सामने नजर आ जाएगा। अम्मा लगता मुझे भी यही है, मगर जो बात मुमकिन नहीं है उसे सोच सोच कर क्यों हलकान होए जा रही हो। वो तो वहां बैठी होगी मजे से, और यहाँ पे तुम अपने आप को घुलाए जा रही हो। हाय खुदा समझेगा उस लड़की को, कैसे मेरे घर की रौनक अपने साथ ले गई है। कितनी मासूम लगती थी शक्ल से वो, घुन्नी जैसी। और भाई उसकी शक्ल और कम उम्री के पीछे बिछ गए थे। अरे किसी को खातिर में ही नहीं लाते थे, बहुत छिछोरे हो गए थे। क्या छिछोरापन करता था वो। अब उसके बनने के बाद उस पर इल्जामात तो मत लगाओ ना। ठीक ही कह रही हूँ मैं, भाई को तो जैसे पर लग गए थे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन सी बस से जाती हैं? G7। अरे वाह, मैं भी। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ? जी सर, पूछिए। आपकी कहीं एंगेजमेंट वगैरह तो नहीं हुई है? नहीं, लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं सर? असल में मैं आपको पसंद करता हूँ। I have a soft corner for you. सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। साथ है आप मेरे, और मैं उस किस्म की लड़की नहीं हूँ। जानता हूँ, इसीलिए तो आप मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि आप मुख्तलिफ हैं सबसे। जो भी है सर, लेकिन बेहतर होगा कि ये ख्याल आप अपने दिल से बिल्कुल निकाल दें। मैं एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैं शादी भी अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक ही करूँगी। और वैसे भी मेरा फिलहाल कोई शादी का इरादा नहीं। इस वक्त मेरी दिली तवज्जो सिर्फ मेरी तालीम मुकम्मल करने पर है। अलिशबा, आप मुझे यूं इनकार ना करें। आप थोड़ा सा वक्त ले लें और सोचें इस बारे में। एक टीचर का अपने स्टूडेंट को यूं प्रपोज करना कोई अनूठी बात नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक है आपके घर वालों का, तो उनकी बात तो बाद में आती है। पहले मैं आपको तो कन्विंस कर लूं, फिर उनको भी बना लूंगा। मैं चलती हूँ सर, मेरी बस आ गई है। मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज। आपने अम्मी अब्बा वगैरह को कौन से सरप्राइज डिनर पे बुलाया है? क्या बात करी? क्या भला सरप्राइज भी बताए जाते हैं क्या? क्या बीवी से भी कोई सीक्रेट रखी जाती है? कुछ बातें होती हैं जो बीवी से छुपाई जाती हैं। अच्छा, तो फिर मेरे दिल में भी कई बातें हैं जो अभी तक अनकही हैं। अच्छा, अब मसलन? कुछ बातें शौहर से छुपाई जाती हैं। ठीक है, मत बताओ, मैं खुद मालूम कर लूंगा। ठीक है, फिर मैं भी आपका सरप्राइज खुद ही मालूम कर लूंगी। अच्छा, तो मुकाबला हो रहा है? ऑफ कोर्स, आखिर आपकी बीवी हूँ। शुक्र है मेरी बीवी। आज से पहले तक तो मैं तुम्हें रोबोट समझता था। वेरी फनी। चलें जाएं, चेंज कर लें। ओके। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे रोआ असगर अली से बात करनी है। जी, मैं बात कर रही हूँ। जी, मैं यकीन अखबार के दफ्तर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका इंटरव्यू छापना है। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? हमें आपकी चंद नज़में और गजलें राहत शफी ने दी हैं। मैं अपने अदबी सफ़े में आपका इंटरव्यू छापना चाहता हूँ। देखिए, मैं कोई इंटरव्यूज नहीं देती हूँ, और आइंदा से मुझे फोन मत कीजिएगा। बेटा, किसका फोन था? पप्पू, वो यकीन अखबार से फोन था।
इंटरव्यू का कह रहे थे। ये तुमने मना क्यों कर दिया? ओह, मेरा यकीन करे, मैंने उनको अपनी शायरी नहीं पहुंचाई। जरूर राहतबाजी नहीं किया होगा। पूछूंगी मैं उनसे कि उन्होंने मेरी इजाजत के बगैर ऐसा किया क्यों। तो बेटा इसमें हर्ज क्या है? क्यों फूफो, आप नाराज नहीं हुई? नहीं बेटा, मुझे क्यों इतराज होने लगा? भी मेरी बहू इतनी काबिल है, इसीलिए तो उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। कोई आम आदमी को इंटरव्यू नहीं लिया जाता ना। लेकिन हसाम, उनको तो बुरा नहीं लगेगा? हरगिज नहीं, बल्कि वो तो खुश होगा। बेटा, हमें तुम्हारे टैलेंट पे इतराज क्यों होने लगा? चलो उठो और उसी नंबर पे फोन डायल करो। अब क्या देख रही हो, उठो ना। चलो मैं बात करती हूँ, उठो। हेलो, रोजनामा यकीन। तनवीर, तुम कितने बदल गए हो ना। पहले कितने उखड़े उखड़े रहते थे। तुम भी तो पहले हर वक्त मुझ पे तंज के तीर चलाती रहती थी। हाँ, वो तो जब मुझे एहसास होता था कि तुम भाई के टुकड़ों पर पल रहे हो तो मुझे गुस्सा आ जाता था बस। देखो, अल्लाह ने कैसे मेरे माथे से ये दाग धोया और अब सब कुछ मेरे हाथ में। क्यों? सब कुछ तो मेरे बेटे की मेहनत का ही है ना। अब वो नहीं रहा तो क्या हुआ? उफ़्फ़ो अम्मा, तुम बाहर क्यों आ गई? अंदर कमरे में ही आराम कर लेती। क्यों मैं कोई कहती हूँ जो कमरे में बंद रहूं? अरे माँ, नासरा तो आपकी तबीयत की वजह से कह रही है। क्यों नासरा? खूब जानती हूँ मैं सबकी नियतों को। क्यों, हमारी नियत में क्या हो गया? मेरा मुंह ना खुलवाओ तुम लोग। मेरे बच्चे के मरते ही तुम लोगों ने आंखें फेर ली है मेरी तरफ से। उसी की दौलत पर ऐश कर रहे हो और आंखें भी मुझे को दिखा रहे हो। अरे वाह, घर दुकानें और तुम्हें सबको तो संभाल रखा है और हमें ही ताने दे रही हो तुम। जानती हूँ कैसे संभाला हुआ है तुम लोगों ने। एक एक पैसे को तरसा रहे हो तुम लोग। अपने ही बेटे के पैसे कैसे भिखारियों की तरह मांगती हूँ मैं तुम लोगों से। तो ठीक है, फिर संभालिए अपना सब कुछ। चले जाते हैं मैं और नासरा। हाँ, रहे अकेली। जब घर के नौकर दुकान के मुलाजमीन सब कुछ बेच के और लूट के खा जाएंगे ना, फिर देखूंगी मैं। तुम लोग वाकई जा रहे हो? जाहिर है, इतनी बातें सुनने के बाद कौन रुकेगा यहाँ पे? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। फिर क्या मतलब था तुम्हारा? हमारी नियतों पे शक करती हो और आगे से बोल रही हो। मैं तो आदिल भाई के कारोबार को संभाल रहा हूँ अम्मा, ताकि क़यामत के दिन मैं उनके सामने शर्मिंदा ना हूं। क्यों नासरा? बैठ जाओ तुम लोग। बूढ़ी माँ को तनहा छोड़ के चले जाओगे? नहीं अम्मा, वो तो बस आपके शक करने पर गुस्सा आ गया था। वरना आपने हमें इतना बेगैरत समझा हुआ कि हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। हम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यों नासरा? हाँ ना अम्मा, मैं अपनी प्यारी अम्मा को कहीं छोड़ के जा सकती हूँ इस तरह अकेले? है अब ऐसे बातें करती रहोगी, अम्मा के लिए चाय भी बनाओगी? खुद चाय बनाती हूँ आपके लिए। ठीक है अम्मा, हटो ना। हाँ, अम्मा बैठे। देखा, मैंने कहा था ना कि दाल में कुछ काला है। यार, तुम्हें पता है जब मुझे सर ने प्रपोज किया तो नहीं तो जैसे हालत ही खराब हो गई थी। तुमने घर में कुछ बताया इस बारे में? पागल हो गई हो क्या? घर में है ही कौन जिसे बताऊंगी? 2 बहनें थी, उनकी शादी हो गई, बस अम्मी है अब घर में। अब उनको तो नहीं बता सकती ना मैं ये सब कुछ। तो अब क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है, मैं तो उन्हें वही मना करके आ चुकी हूँ। यार ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। वैसे यार उनमें कोई बुराई भी तो नहीं है, गुड लुकिंग है, पढ़े लिखे हैं और उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं है। अरे अभी तो तुम मुझे सर जफर के खिलाफ वार्निंग्स दे रही थी और अब तुमने अचानक पार्टी बदल ली। वो तो जाहिर हो ही गया था कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें वार्न कर रही थी। छोड़ो यार, मैं इन सब बातों में अपना ध्यान नहीं लगाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरा पढ़ाई से ध्यान हटे। और वैसे भी इन सब बातों की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। तो वो कौन सा कल तुम्हारे घर बारात लेकर आ रहे हैं? यार हम जिस क्लास से, हमारे लड़कियों के रिश्ते बहुत मुश्किलों से आते हैं। इस तरह कम से कम तुम अपने माँ बाप की थोड़ी परेशानी तो कम कर सकोगी। हाँ, इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं समझी। अम्मी शुरू से ही हम बहनों की शादी के लिए परेशान रही हैं और मेरी 2 बहनों की शादी के बाद जो उनकी जिंदगी में असली मसाइल आए उसने तो
उन्हीं की कमर ही तोड़ दी। तो फिर सोचो इस बारे में और उन्हें जवाब दो। मैं जरूर सोचूंगी। आपके जवाब का मुंतजिर हूँ अलिशा। सर इस तरह की बातें सिर्फ सड़कों पे थोड़ी होती हैं। तो फिर कहाँ करूँ? कॉलेज में अकेले में बात करना अजीब सा लगता है। स्टूडेंट्स और टीचर्स होते हैं। अगर आपका कोई मोबाइल नंबर हो तो वो दे दें। मोबाइल नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप वाकई अपने जज्बात में सच्चे हैं तो अपने वालिदैन को मेरे घर पे भेज दीजिए। मैं इस तरह फेयरिंग करने पे लीव नहीं रखती। अरे आप तो शुरू से ही गलत ट्रैक पर चली। मेरा इरादा आपसे शादी का ही है, लेकिन मैं ये फौरन नहीं कर सकता। जॉब मुस्तकिल हो जाए, एक दो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो जाए तो फिर भेज दूंगा घर वालों को। वैसे आपकी भी तो पढ़ाई चल रही है ना। ये बात तो है। खैर तो फिर मैं आपका जवाब हाँ समझूं। सर मेरी बस आ गई है। देख रही है, इंटरव्यू आया तेरी बहन मोहतरमा का अखबार में। किसका? उर्वा का? और किसका? वही उग्रवाद लिखती है। अरे वाह, क्या लिखा है अब्बा? लिखा है उर्वा असगर अली नई नस्ल की शायरा हैं। उनकी जबान में एक चाशनी है, एक खुशबू है। उनके लहजे से परवीन शाकिर की शायरी की याद आ जाती है। ये जायदा और हसाम को तकलीफ नहीं होती इस किस्म के इंटरव्यू से, हैं? जाहिर है अब्बा नहीं होती होगी, तभी तो आज उसका इंटरव्यू आया अखबार में। और वैसे भी अब तो वैल्यूज बदल गई हैं। हमें किसी के टैलेंट को पाबंद नहीं करना चाहिए, बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए अब्बा। मुझे सिखाने आई वो उर्वा। जमील ने रात को खाने पे बुलाया है तो वो हमने। क्या हो गया भाई? कहाँ गए वो? अब्बा ने अब तक मेरा इंटरव्यू पढ़ लिया होगा। हमारे घर पे भी यकीन अखबार आता है। तो क्या? आप अब्बा को नहीं जानते हैं। को मेरी शायरी बिल्कुल नहीं पसंद, वो बहुत खफा होंगे। अब नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो गई है। तो क्या हुआ? वैसे भी अब्बा की सोच अपनी बेटियों के बारे में बहुत ही मुख्तलिफ है। जब मुझे कोई एतराज नहीं है, अम्मी को कोई एतराज नहीं है, तो उन्हें क्या मसला? पता नहीं। एनीवे तुम तैयार रहना, ठीक है? मुझे छोड़ने नहीं होगी नीचे। ओ हाँ, चले। अरे तुम फिक्र ही मत करो, दुकान की आमदनी तो मैं पहले ही जमा कर रहा हूँ। बस तू किसी तरह पहला फुसला के ना अम्मा से ना दुकान और मकान के कागजात पे साइन करवा दे। तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है भाई? अम्मा के बाद सब कुछ मेरा ही है ना। अरे यार तुम्हारी माँ के दिमाग का कुछ पता नहीं। सटक गया तो मरने के बाद पता चलेगा कि सारी जायदाद किसी वेलफेयर के नाम कर गए। ऐसे ही किसी और के नाम कर देंगी मेरा हिस्सा क्या? अरे क्या पता, तुम्हें हिस्सा देकर अपने बेटे की रूह को स्वाब पहुंचाने के लिए किसी वेलफेयर के नाम कर दे, फिर तुम क्या करोगी? अरे अल्लाह, अम्मा वाकई ऐसा कर सकती है? वो सब कुछ कर सकती है, फिर सोचो हमारा क्या होगा। मैं कोशिश करती हूँ। आंसू होशियारी से उनको पता नहीं चले। उफ, वो नहीं होगा ना भाई, तुम पहले कागजात तो तैयार कराओ। अरे यार वो तो मैंने समझो तैयार करवा के रखे हुए। वासु शाम को बिरयानी बना ले।
हाँ कहो। प्लीज आप मुझसे इस लहजे में तो बात ना करें। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? ये नामुमकिन है। इसमें नामुमकिन की क्या बात है? आप मुझे ठुकरा रहे एक ऐसी लड़की के लिए जो कभी किसी और से मोहब्बत करती थी। तो तुमने भी शहबाज से शादी कर ली थी? वो मेरी मजबूरी थी। किसी और से शादी करके तलाक लिए बगैर मैं आपको कैसे अपना सकती थी? और अगर मैंने उर्वा को छोड़ दिया तो उससे कौन शादी करेगा? उसका आशिक? मुझसे मिल सकती? कहा? कब? हमारे घर का माहौल हमेशा ही बड़ा अजीब सा रहा है। अब्बा को बेटियां हमेशा जहर लगती थी। अम्मा ने बहस कर करके और हमने को ट्यूशन्स पढ़ा के अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया। क्या बहुत सख्त आदमी? गुस्से के तो काफी तेज है, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। वक्त और हालात ने तो अब्बा की कमर ही तोड़ दी है। अच्छा, तुम मूवीज वगैरह देखती हो? कौन सी फिल्में पसंद है तुम्हें? मूवीज का तो वक्त ही नहीं मिला। घर में या तो अम्मी का हाथ बटाती हूँ या फिर पढ़ाई करती हूँ। हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं कि तफरीह के बारे में सोचा भी जाए। ओफो, घर के माहौल से अगर इतना परेशान हो तो चलो बाहर घुमाने ले जाता हूँ, कहीं चल के खाना खाते हैं। नहीं सर, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। मेरी कुछ वैल्यूज है जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बाबा, अच्छा, अब ज्यादा लेक्चर देना शुरू मत कर देना। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम मेरी टीचर नहीं हो, समझी? अच्छा, बाहर नहीं जाना है तो घर जाओ, देर होगी तुम ही परेशान होगी। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे लिश्मा बेटा, अरे अपना एडमिट कार्ड तो लाइयो। देख रिजल्ट आ गया। जी अब्बा। रिजल्ट आ गया तेरा? क्या आ गया रिजल्ट? मैं अभी लेके आई। जल्दी ला, जल्दी ला। हाँ, क्या नंबर है तेरा? ये लीजिए। अच्छा ये बता, 3 फेल में देखूं या 4 पर्चे फेल में? हैं? जी नहीं, ऑल क्लियर में देखिए। मैंने बहुत मेहनत की है अब्बा। लिश्मा बेटा, तेरा तो 3rd नंबर आया है। क्या? वाकई अब्बा? अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी मेहनत रंग ले आई। अब तो मुझे डॉ में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। अब्बा, क्या आप मुझे डॉक्टर बनने देंगे? हाँ बेटा, तू ही मेरा नाम रोशन करेगी, तू देख लेना। खूब मेहनत कर, डॉक्टर बन जा तू, है मेरी बेटी। शाबाश। अरे 3 नंबर पे आई है तू, है? शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। ये कैसा है लिशबा? उर्वा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा लूं। पता नहीं तुम्हें किस किस्म के सूट चाहिए। बात सुने, वो पीला वाला दिखाया जरा। छोड़ा, जाहिर है मेरी बहन के घर में दावत है तो जरा अच्छे से कपड़े पहनने होंगे ना मुझे। हाँ ये तो है, लेकिन ये सूट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इतनी अच्छी पोजीशन लाने पे। अच्छा, थैंक यू। वैसे उर्वा, तुम भी तो अपने लिए कोई सूट पसंद करो, आखिर तुम्हारे घर में दावत है। हसाम के साथ जाऊंगी कल दिन में, उन्होंने कहा है। हाँ भाई, जाहिर है वो तो तुम्हें किसी बड़े से बुटीक से शॉपिंग कराएंगे। अच्छा उर्वा, मेरे ख्याल से ये सही रहेगा, है ना? भाई बात सुने, इसको ये देते हैं। शुक्र है तुम्हें कोई सूट तो पसंद आया। हाँ भाई, जाहिर है जल्दबाजी में कोई उल्टा सीधा सूट पसंद करना था क्या मैंने? चलो चलो, बहुत देर हो गई, घर चलते हैं। सिर्फ पुप्पो को बता के आई हूँ। हसाम का फोन इतना बिजी जा रहा था कि उनको बताने का मौका ही नहीं मिला। तो क्या हुआ? उनको भी तो कभी तुम अपना इंतजार करने की आदत डालो। तुम तो रोज ही उनका इंतजार करती हो। इंतजार करना बीवी पे ही अच्छा लगता है। बेचारी बीवी,
शौहर चाहे उससे इंतजार करवा के खुद किसी और के साथ घूम रहा हो। नहीं नहीं, आसाम ऐसे नहीं है। क्या हुआ उर्वा? अलिशबा, क्या बात है बेटा, तुम जब से बाजार से आई हो परेशान लग रही हो। अभी समझ में नहीं आ रहा ये बात आपको बताऊं या ना बताऊं, कहीं आप भी परेशान ना हो जाए। तो तुम्हारे ना बताने से मैं परेशान नहीं होंगी। अभी जिस मॉल में आज उर्वा और मैं गए थे वहां पे हसाम भाई और अनम आप ही दिखे हमें एक साथ। एक साथ हसाम भाई अनम आपी को जोड़े और ज्वेलरी वगैरह दिला रहे थे और अनम आपी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा छुपा हुआ है। पहली बार देखकर मुझे ऐसा लगा था जैसे तुम आम लड़कियों से बिल्कुल अलग, जमाने से ना आशना, बिल्कुल सादा और मासूम सी लड़की होगी। जैसे मैं सोचा करता था, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन तुम तो उन लड़कियों से भी अलग निकली जो मेरे आगे पीछे फिरा करती थी। अभी पहला दिन है शादी का, बावर्ची खाने में मत जाए, लेकिन ये बात ही नहीं आती। हमें इंप्रेशन भी तो डालना होता है। ये क्या बेकार बात की है तुमने? इसे अपने घर में इंप्रेशन डालने की क्या जरूरत है? अम्मी मैंने तो ऐसी बात की थी, इतना नाराज क्यों हो रही? मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ये शादी आपने अपनी मर्जी से की है? अम्मी की ख्वाहिश थी, उनकी खुशी नहीं डाल सकता मैं। तो ये शादी आपने फूफो की खुशी के लिए की? बदनुवानी इतनी आसानी से खत्म की जा सकती है? अगर आप हक पर हो तो क्यों नहीं? यही तो मसला है। कैसे मैं अपने दिल को समझाऊं कि तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती? मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई गवाह नहीं ला सकती। तो मैं खुद को कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं कि मैंने तुम्हें सच्चे दिल के साथ चाहा था, लेकिन तुमने मेरे जज्बों की बिल्कुल कदर नहीं की, अपने झूठ तले रोन डाला। तुम क्या समझती थी बैक वक्त दो मर्दों को तुम बेवकूफ बना सकती हो? घर में एक की मोहब्बत को कबूल करके घर वालों को मुतमईन करो और बाहर दूसरे से अफेयर चला के एंजॉय करो। क्या आप मुझे ऐसा समझते? ऐसा नहीं समझता था मैं तुम्हें। बहुत आला मकाम था तुम्हारा मेरी नजरों में, एक ही झटके में खत्म कर दिया तुमने।
उस बेगैरत लड़की को बहन का घर बर्बाद करते हुए शर्म नहीं आई? उन्होंने पहले कब किसका एहसास किया जो अब करेंगी? उर्वा का क्या हाल हुआ होगा उन दोनों को एक साथ मॉल में देखकर? मम्मी उर्वा तो बिल्कुल सख्ती में रह गई थी। मैं बात करती हूँ उससे, वो ऐसा नहीं कर सकती। देखिए अम्मी, आप जज्बाती बिल्कुल ना हो, और वैसे भी कौन सा आपके समझाने से हम आप ही समझ जाएंगे। आप एक काम करें, आप हसाम भाई से बात करें और पूछें कि वो क्या चाहते हैं। अरे वो क्या चाहेगा? उसने तो खुद अनम को तलाक दी थी। देखिए अम्मी, ये जो मर्द जात होती है ना, इसका कोई भरोसा नहीं होता। पता नहीं कब कौन पसंद आ जाए और कौन दिल से उतर जाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अम्मी कल हम लोग जा रहे हैं ना हसाम भाई की घर पार्टी में, वहीं उनके रवैये से पता चल जाएगा। अपनी बीवी और मुझे धोखा देते हुए आपको जरा शर्म नहीं आई कि जब हकीकत सबके सामने आएगी तो क्या होगा? बीवी? अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? बस सर, अब और झूठ बोलने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। अरे मेरी बात तो सुनो। सर शुक्र करिए कि मैंने आपकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से नहीं की है, अब बेहतर होगा कि अब आप मुझसे राब्ता करने की हरगिज कोशिश ना करें। तुम समझती थी तुम अपनी खिदमत और ताबेदारी के ओछे हथियारों से उसे जीत लोगी, लेकिन हुस्न के आगे ये सारी खूबियां पानी भरती हैं।